वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स के अंदर न्यूज़ को रीड किस तरीके से करना है और किस तरीके से चेक करना है कि वो न्यूज़ किस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकती है। सबसे पहले न्यूज़ को रीड करने के लिए हम वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है forestfactory.com। जब आप सर्च करेंगे forestfactory.com, जो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को विजिबल है, इस तरीके से आप लोगों के पास इंटरफेस आ जाएगा स्क्रीन का। तो आप लोगों ने चेक करना है कि किस तरीके से कौन-कौन सी न्यूज़ है, हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं और ये क्या मार्केट के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, मैंने 1 जनवरी से लगाया 2025 से। ठीक है, न्यू ईयर कमिंग है और नेक्स्ट वीक से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम चेक करेंगे कि forestfactory.com के ऊपर जाएँगे, तो इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस आएगा, इस तरह की स्क्रीन आएगी। सबसे पहले जो चीज़ें हमने चेक करनी है, हमने अपना कैलेंडर सेट करना है, क्योंकि वो डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को अपडेट करेगा कि किस डेट की आपने न्यूज़ देखनी है। अगर आपने 1 वीक की सिलेक्ट की होगी, तो डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को दिखा रहा होगा। अगर आपने नोटिफ़िकेशन के ऊपर क्लिक किया होगा, तो आप लोगों को नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है। लेकिन अगर हमने सिर्फ जस्ट सिंपल न्यूज़ चेक करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जस्ट लाइक अगर आप यहाँ जाएँगे, यहाँ फ़िल्टर का ऑप्शन, आप फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। फ़िल्टर के ऊपर क्लिक क्यों करना है? क्योंकि हमने वही न्यूज़ चेक करनी है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। वैसे डिफरेंट तरह की न्यूज़ेज़ आती हैं, लेकिन हमने वही चीज़ चेक करनी है जो इम्पोर्टेंट है, जिससे मार्केट के अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जस्ट लाइक जैसे ये देख रहे हैं आप, ये रेड कलर का आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है? अब रेड कलर का बेसिकली मतलब क्या है? ये जो आइकन आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, ठीक है? जिसे हम हॉट न्यूज़ भी कहते हैं, जो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, ठीक है? तो वो आप क्लिक कर देंगे, जस्ट लाइक जैसे मैंने किया वो। उसके बाद आप लोगों को ये ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी टिक कर देंगे, जो मीडियम न्यूज़ेज़ होती हैं, ठीक है? मीडियम टाइप न्यूज़ेज़ होती हैं। थर्ड नंबर के ऊपर ये आप लोगों को येलो कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक नहीं किया हुआ। तो इसके अंदर जो सबसे लो इम्पैक्ट न्यूज़ेज़ होती हैं, वो हैं जो मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है। उसके बाद जो सिल्वर कलर का आप लोगों को जो आइकन नज़र आ रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ही है, जो बैंक हॉलिडे होगी, तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि ये इस डे को बैंक हॉलिडे है। तो इन तीनों के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना, ताकि आप लोगों को न्यूज़ेज़ का पता चलता रहे, कौन-सी न्यूज़ेज़ हैं, क्या चीज़ें हैं। अब नीचे आप लोगों को यहाँ इवेंट्स बता रहा है कि कौन-कौन से इवेंट्स आप लोगों को पता पता होना चाहिए, जिसकी न्यूज़ आप लोगों को पता हो, जिसके अंदर ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जितनी भी ये मेन इंपॉर्टेंट है जो फॉरेस्ट के अंदर इम्पैक्ट डालती है, सबके ऊपर आपने क्लिक करके इसको अप्लाई फ़िल्टर कर देना है। बाकी यहाँ करेंसीज़ लिख लेनी है। अगर गोल्ड की न्यूज़ेज़ चाहिए तो गोल्ड भी आप लिख देंगे। सारी करेंसी के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ताकि जिसकी भी करेंसी की भी है आप लोगों को मिलती रहे। ख़ास तौर पे यूएसडी की आप लोगों ने क्लिक करना है, क्योंकि मोस्टली यूएसडी मार्केट के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो उसकी न्यूज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा अप्लाई फ़िल्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो वो सिंपल सा फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब जस्ट लाइक जैसे आप देखें, 1 जनवरी से अगर आप देखेंगे, 1 जनवरी से यहाँ क्या चीज़ शो कर रहा है, 1 जनवरी से ये एक चीज़ शो कर रहा है कि बैंक हॉलिडे है, ठीक है? क्योंकि साल का पहला दिन है, इसकी वजह से बैंक हॉलिडे है। न्यूज़ीलैंड की भी बैंक हॉलिडे है, एयूडी ऑस्ट्रेलियन की भी बैंक हॉलिडे है, जेपीवाई की भी बैंक हॉलिडे है, सीएनवाई, सीएचएफ, यूरो की भी अगर आप देखें फ्रेंच बैंक हॉलिडे है। और जीबीपी की बैंक हॉलिडे है और यूएसडी की भी, मतलब कि जितनी भी करेंसीज़ थी सबकी बैंक हॉलिडे है। तो आप लोगों को पहले से आइडिया हो जाएगा कि भई बैंक हॉलिडे है, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। मार्केट मोस्टली जो होगी वो कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर बैंक हॉलिडे है और तकरीबन सब करेंसीज़ की बैंक हॉलिडे है। इसका सीधा मतलब ये है कि सब करेंसी पेयर की बैंक हॉलिडे है, तो इसका सीधा एक ही इम्पैक्ट पड़ता है कि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगी, सही है? इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, जनवरी 2 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यूएसडी की न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ठीक है? ये वेरी इम्पैक्ट डालती है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। अब ये कौन-कौन सी न्यूज़ है, इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो करेंगे, जिसके अंदर हम एक-एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम क्या चीज़ होती है, किस तरीके से मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डाल सकती है, एफओएमसी क्या होती है, इसके ऊपर डिटेल से हम वीडियो करेंगे कि वो किस तरीके से मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डालती है। इंटरेस्ट रेट किस तरीके से मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डाल रहा होता है, कम होगा तो क्या उस करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा होगा, बढ़ता है, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद एडीपी नॉन फार्म को हम देखेंगे, उसके बाद सीपीआई को हम देखेंगे, जीडीपी को हम देखेंगे, मतलब जितनी जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं, उनके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो करेंगे, ताकि आप लोगों को एक-एक न्यूज़ का पता चल जाए और आप लोगों को पता होगा जिस दिन ये न्यूज़ है, तो मार्केट के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो न्यूज़ पॉज़िटिव आती है, तब करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर वो न्यूज़ नेगेटिव आती है, तब उस करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। सही, इस तरीके से आप सिंपल सा चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये यूरो का डाटा है, अब यूएसडी का ये फाइनल सर्विस पीएमआई है, अब ये मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। ठीक है, ये चीज़ चेक कर सकते हैं, मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, मीडियम इम्पैक्ट है। बाकी वो जितने भी है जस्ट लाइक जैसे एयूडी की सीपीआई है, तो आप जिस करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं, आपने फ़ोकस उसी के ऊपर करना है, उस उन्हीं के डाटा के ऊपर फ़ोकस करना है, ताकि आप जिस करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आपको आइडिया हो कि इस टाइम के ऊपर डाटा है, इस टाइम के ऊपर मार्केट कुछ वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर आ सकती है, तो मैंने अलर्ट रहना है। तो ये चीज़ आप लोगों ने खास तौर पे देख लेनी है। सही है, जस्ट लाइक जैसे ये एडीपी नॉन फॉर्म है,
सही है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एनएफपी सबसे बड़ा डेटा होता है पूरे मंथ का सबसे बड़ा डेटा आप अब इसको कह सकते हैं और ये हर मंथ के स्टार्ट के जो पहला फ्राइडे होता है उसको ये रिलीज़ होता है। सही, ये क्या चीज़ होती है इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो करेंगे ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो के अंदर वो चीज़ समझ आ जाए। अब इसको सिंपल सा चेक किस तरीके से करना है, कोई भी डाटा है उसको चेक किस तरीके से करना है, उसकी मेन चीज़ ये है। जस्ट लाइक हम ये देख लेते हैं यूएसडी की जॉब ओपनिंग है, ये चेक कर देते हैं। अब इसके ऊपर ये जो आप लोगों को आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ओपन डिटेल, ठीक है? अब डिटेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ आप लोगों को एक्चुअल बता रहा होगा पिछला, सही है? और आप लोगों को फ़ोरकास्ट बता रहा होगा और प्रीवियस बता रहा होगा और यहाँ आप लोगों के पास न्यूज़ से रिलीज़ होने से पहले 1-2 दिन पहले ऑलरेडी फ़ोरकास्ट भी आ जाती है। अब प्रीवियस डाटा का मतलब ये होता है कि जो पिछली दफ़ा डाटा आया था, वो कितना था? जस्ट लाइक जैसे यहाँ 52 है, सही है? अब फ़ोरकास्ट क्या थी? 53। फ़ोरकास्ट का मतलब फ़ोरकास्ट बेसिकली अब काफ़ी लोग जो होते हैं, काफ़ी ट्रेडर जो होते हैं, वो फ़ोरकास्ट को ये समझते हैं कि मार्केट के अंदर ये ही डाटा आएगा, ऐसा नहीं होता है। फ़ोरकास्ट बेसिकली एक प्रिडिक्टेड डाटा होता है कि मार्केट के अंदर ये प्रिडिक्टेड है कि ये डाटा आ सकता है। जस्ट लाइक हम देखते हैं वेदर रिपोर्ट को हम देख देख रहे होते हैं कि हमें ऑलरेडी मतलब कि पता चल जाता है कि वेदर रिपोर्ट ये है कि आने वाले टाइम के अंदर वेदर ये परफ़ॉर्म कर सकता है, ठीक है? बारिश हो सकती है, इस तरीके से कोई चीज़ हो सकती है। तो इसी तरीके से ये एक प्रेडिक्शन होती है, ये कोई फाइनल नहीं होता कि यही डाटा रिलीज़ होगा। जस्ट लाइक जैसे फ़ोरकास्ट क्या थी 53.1 और मार्केट का जो एक्चुअल डाटा आया 52.3 आया। तो इसका मतलब कि फ़ोरकास्ट के मुताबिक नहीं आया। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर न्यूज़ लेते हो तो आप क्या कहते हैं ट्रेड लॉस में चले जाते हो और काफ़ी ट्रेडर इस फ़ोरकास्ट के ऊपर चल रहे होते हैं कि भई इस फ़ोरकास्ट के ऊपर ये चल रहे होते हैं कि इसी तरह का डाटा आएगा। तो इस चीज़ को आपने देख लेना है कि सिर्फ़ फ़ोरकास्ट के ऊपर नहीं देखना, आपने खुद अपने पर्सनल स्टडी भी करनी है कि क्या चीज़ क्या डाटा आ सकता है मार्केट के अंदर, क्या इम्पैक्ट डल सकता है। अगर आपकी स्टडी कंप्लीट होगी तो फिर ही आप यहाँ से इस तरीके से अगर न्यूज़ ट्रेड कर रहे हैं तो उससे प्रॉफ़िट उठा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं उठा सकते। फ़ोरकास्ट के ऊपर आपने नहीं चलना है, इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल करना है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं फ़ोरकास्ट को देखते हो और जब एक्चुअल डाटा रिलीज़ होगा, तो उसके ऊपर आप डिसीज़न ले सकते हैं कि मार्केट के अंदर आपने सिंपल सा क्या करना है और डाटा का इम्पैक्ट क्या है। अगर डिफरेंस ज़्यादा नज़र आएगा कोई किसी भी डाटा के अंदर, तो ऑटोमैटिकली हाई इम्पैक्ट डाटा होगा तो उसके अंदर इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने देखने को मिलेगा, उस करेंसी के अंदर वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये तरीका था फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी करेंसी का चेक करना है न्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल चेक करनी है, किसी करेंसी की न्यूज़ चेक करनी है या ऑल ओवर जितनी भी करेंसीज़ है उसकी न्यूज़ चेक करनी है, तो उसके लिए बेस्ट वेबसाइट forexfactory.com है, इसके ऊपर जाके हम चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डाटा है जिसके अंदर एफओएमसी है, सीपीआई है, एनएफपी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, जीडीपी है, जॉब्स ओपनिंग है, ठीक है? पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग है, एसआईएम सर्विसेज़ मतलब कि ये जो डाटा है, ये जितने भी डाटा हैं, इन सारे डाटाज़ को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे कि ये क्या-क्या मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डालते हैं और किस तरीके से आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता हो और आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से स्टडी की हो। तो इसके लिए आप अकाउंट को फ़ॉलो कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिले और ऑलरेडी हमने बेसिक कोर्स रिकॉर्ड किया, वो आप लोग जाके पीछे देख सकते हैं और इंशाल्लाह हम फॉरेक्स की बेसिक टू एडवांस सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हम हर वीडियो अपलोड करेंगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर, लेकिन एक सीरीज़ के साथ। ये नहीं कि एक ही दिन के अंदर सारी वीडियोज़ आ जाएँ। आपको स्टेप बाय स्टेप 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, डेली बेसिस के ऊपर आपको कोई ना कोई वीडियो देखने को मिलेगी ताकि आप लोग इसको सीख के नेक्स्ट लेवल के ऊपर बढ़ सकें। तो थैंक यू सो मच। बाकी अकाउंट बायो के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी का लिंक भी है, तो आप उसे भी जॉइन करें। वहाँ हम अपने ट्रेड आइडियाज़ भी शेयर करते हैं और साथ-साथ इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल फॉरेक्स कंटेंट भी शेयर करते हैं ताकि आप लोग सीख के आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।